हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, बहुत ही जबरदस्त तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग मैथ का त्रिभुज चैप्टर का जितना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लस जितने सारे सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, सारे सवाल देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का आप लोग पेशेंस से थोड़ा आप लोग देख लेते हो तो इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी सवाल आप लोग का नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसलिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत से विद्यार्थियों को हार्ड लगता है, लेकिन जरा भी हार्ड नहीं है। अब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बोलोगे, ठीक है। तो बस थोड़ा पेशेंस से वीडियो को देखिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि आप लोग वो भी एग्जाम में बना पाए, ठीक है। आप लोग एग्जाम में दोस्तों ये जो त्रिभुज चैप्टर इससे अच्छा खासा सवाल आप लोग के पूछे जाएंगे, करीब 7 से 8 सवाल इसी चैप्टर से आएंगे सर, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे, फिर इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग मॉडल पेपर के साथ में सॉल्व करा के बता देंगे, क्योंकि मॉडल पेपर से ही सवाल आएंगे, उसी पैटर्न पर आएंगे, तो वो सवाल सॉल्व करना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए, आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओ। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जानेंगे सर्वांगसम और समरूप आकृति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप लोग सर्वांगसम 9th क्लास में पढ़ता है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। और समरूपता नियम इसी क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। देखिए सर्वांगसम मतलब होता है सर्व अंग समान, नाम से ही पता चला सर्व अंग समान मतलब देखने में भी एक जैसा होगा, उसका माप में भी समान होगा। यानी कि ऐसी आकृति जिसका आकार और रूप दोनों समान हो उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम। मतलब वो माप में भी समान होगा। अगर मापेंगे तो दोनों आकृति एकदम समान होगा। जैसे दोनों समबाहु त्रिभुज का भुजा 5-5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। कितना का है? 5 सेंटीमीटर का है। तो क्या होगा? ये सर्वांगसम आकृति हो जाए। क्यों? क्योंकि देखने में भी एक जैसा होगा भाई साहब, और इसका भुजाएं भी समान है। तो इस प्रकार जो आकृति होता है उसको आप लोग कह सकते हो सर्वांगसम आकृति। आप लोग अपना बचपन का फोटो देखे हो? बचपन क्या है, आप चलो आप लोग जो फोटो खींचे पासपोर्ट साइज का, जो एडमिट कार्ड में देने के लिए फोटो खींचे हो ना, दोनों फोटो रखोगे तो दोनों का पहचान नहीं पाओगे कौन सेम है कौन मतलब दूसरा है, क्योंकि दोनों सेम साइज का होता है, देखने में भी सेम होता है। क्या ऐसा होता है क्या? एक में कोई आपका दिख रहा है, आपका चेहरा दिख रहा है, और दूसरा में किसी और का चेहरा दिख रहा है? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। माप में भी समान होता है, तो ये होता है सर्वांगसम आकृति है। तो सर समरूप क्या होता है? समरूप मतलब होता है देखने में एक समान, बट कद काठी में आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आप है और आपका कोई जुड़वा भाई है, ठीक है। तो क्या देखने में तो एक समान होगा? जैसे मैं एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं, फिर अभी बताऊंगा। देखने में तो समान होगा बट लंबाई में, चौड़ाई में, आकार में क्या होगा? असमान होगा। तो समरूप क्या हो जाएगा? ऐसी आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप आकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो समबाहु त्रिभुज लेनी है, दोनों का भुजा अलग अलग है भाई साहब, देखने में तो यह एक ही जैसा होगा। मान लीजिए इसका 2 ले लिए, इसका 5 लिए, भले छोटा बड़ा हो सकता है पर देखने में तो एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए किसी वृत्त को ले लिए, एक छोटा बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त, देखने में तो एक जैसा, रूप में समान है तो समरूप। आकार में छोटा बड़ा हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों हम लोग कुछ प्रमेय को देखेंगे। उससे पहले देखिए कोई भी त्रिभुज समरूप का होता है, समरूप होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। पहला कंडीशन क्या? कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। मतलब देखिए मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज मैं ले रहा हूं, अरे भाई साहब ऐसा मत करो ना। देखो मान लो कोई मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है। एक का नाम है ABC और दूसरा का नाम है PQR। क्या बोल रहे? संगत कोण समान हो, मतलब कोण A जो होगा कोण P से बराबर होगा, कोण B होगा कोण Q से, कोण C होगा कोण R से। मतलब जिस कोण को जिससे हम रिलेट कर रहे हैं वो बराबर हो जाए, समझ गए। और उनकी भुजाएं भी समानुपाती हो। अब सर ये क्या बवंडर आ गया? भुजाएं समानुपाती मतलब क्या? भुजाएं मतलब भुजाओं को समानुपाती, समान अनुपात में हो। जैसे मान लीजिए AB बटा AB के क्या है इसमें? PQ है तो PQ, ये जितना आएगा उतना ही आना चाहिए क्या? BC बटा क्या है ये वाला? QR। और ये जितना आएगा उतना ही आना चाहिए क्या? AC बटा PR, ठीक है। तो ये होता है समानुपाती। मतलब सबका हम अगर अनुपात निकालेंगे तो मान लीजिए 1/2 आया, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो ये होता है समरूप आकृति, मतलब ये होता है समानुपाती। समान अनुपात में देखिए 1/2, 1/2 एज ए एग्जाम्पल। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमेय। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, ये दोनों अच्छे से याद रख लेना कि उनका संगत कोण बराबर होता है और भुजाएं समानुपाती होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमेय का, कि प्रमेय आप लोग का इसमें पढ़ना है बहुत सारा प्रमेय, 8-9 को। देखिए प्रमेय से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देगा एग्जाम में। तो भाई साहब अगर प्रमेय को आप नहीं पढ़कर जाओगे, याद नहीं रखोगे, तो एग्जाम में आप बना नहीं पाओगे। इसलिए प्रमेय तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रमेय क्या है, 6.1। तो देखिए इसको हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय आप लोग बोल सकते हैं इसको। क्या है सर इस प्रमेय में? ऐसा मिठाई है क्या? चलो देखते हैं मिठाई है कि जलेबी है। देखो
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका एक फॉर्मूला निकल कर सामने आएगा। समझिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये ए बी सी, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए इसके समांतर में हमको एक रेखा खींचे, ये वाला रेखा खींच दी जिसका नाम है डी ई। चलो बहुत बढ़िया, रेखा खींच दी, खुश हो गया। अब बोल रहा है अन्य दो भुजाओं का समांतर रेखा खींच रहे हैं, अन्य दो बिंदुओं को परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में, ये अन्य दो भुजाओं को परिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन से, एक भुजा तो इसके समांतर हो गया, अन्य दो भुजा कौन है, ए बी और ए सी। तो इसको क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। मतलब अनुपात दोनों का क्या होगा, समान। अब अनुपात से हम लोग का मतलब क्या, यहाँ पर ए डी है तो ए डी लिखेंगे और बटा क्या है डी बी, तो ना डी बी लिखेंगे। और बराबर में क्या लिखेंगे, इधर क्या ए सी है तो ए सी लिखेंगे, सॉरी ए ई है तो ए ई लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे, ई सी लिखेंगे। बस हो गया, बस यही हम लोग का मेन है। तो याद रखना, जब भी भुजाएं समांतर हो तो ये वाला रूल हम लोग काम करेगा। और इस पे क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट भिड़े एग्जाम में, अभी मैं क्वेश्चन भी बता के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहले कुछ रूल्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको समझ लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। 6.2 प्रमेय ठीक इसका उल्टा है क्या, और इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। क्यों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। मान लीजिए बोल रहा है क्या इसमें, ठीक उसका उल्टा बोला, अगर कोई रेखा, ठीक है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लीजिए कोई रेखा खींचते हैं और बोल रहा है ये इसको और इसको एक ही अनुपात में बांट देता है, तो ये जो रेखा होगा इसके समांतर होगा। ठीक उसका उल्टा, पहले बार क्या बोले थे हम कि अगर कोई समांतर रेखा खींचे तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि समानुपाती है तो इसका हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समझ रहे हो कि समानुपाती होगा तो समांतर होगा, और अगर समांतर होता है तो भुजाएं क्या हो जाएगा, समानुपाती। समानुपाती मतलब और कुछ नहीं, जस्ट अनुपात में समान होगा। ठीक है, जैसे ए बी बाई सी डी, अगर ए बी बाई पी क्यू निकला 3/4 तो बाकी जितना अनुपात निकालोगे 3/4 ही आना चाहिए। समझ गए हो। 6.3 पर में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ध्यान सुनिए, यूज होगा आगे, डायरेक्ट पूछेगा। क्या बोला, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज को आप ले लीजिए, कोई दो त्रिभुज लीजिए, मान लीजिए एक लेते हैं ए बी सी और एक लेते हैं डी ई एफ। अब क्या बोल रहा है, यदि संगत कोण मतलब कोण ए कोण पी से बराबर है, कोण बी कोण ई से, कोण सी कोण एफ से अगर बराबर हो जाए तो भुजाएं ऑटोमेटिकली समानुपाती हो ही जाएगा। मतलब भुजाएं समानुपाती मतलब क्या होगा, ए बी बटे डी होगा बराबर बी सी बटे ई एफ होगा और बराबर ए सी बटे डी एफ होगा। ठीक है, समानुपाती यही होता है। मान लीजिए यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ 2/3 तो यहाँ भी 2/3 होगा और इसका अनुपात भी कितना होगा, 2/3 होगा। बस यही होता है समानुपातिकता। तो समझ गए, अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाता है और इसे हम लोग, और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा और इसे क्या बोलेंगे, ए समरूपता नियम। नाम से पता चल रहा है तीनों संगत कोण, तीनों कोण बराबर, तीनों कोण मतलब क्या, ए एंगल। तो बस नाम से रखना कि एंगल समरूपता दिया है, मतलब दो त्रिभुज का संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तीनों संगत कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं 6.4 में। देखिए क्या बोल रहा है, क्या कि यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर हो। सेम टू सेम उसका उल्टा बोला। अब क्या बोलता है, भुजाएं समानुपाती दी है। पहले क्या था, पहले दो गो त्रिभुज था भाई साहब, पहले दो गो त्रिभुज था। मान लीजिए ये दो गो त्रिभुज है, ठीक है, यह ए, यह बी, यह सी, यह पी, यह क्यू और यह आर। पहले क्या था, कोण बराबर दिया था, संगत कोण। लेकिन अब क्या बोलते हैं, भुजाएं समानुपाती है। मतलब क्या है भुजाएं समानुपाती, मतलब ए बी बाई डी, सॉरी पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर और बराबर ए सी बटा पी आर। ये है, ठीक है, ये भुजाएं समानुपाती है। तो क्या बोले, संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब दिया है भुजाएं समानुपाती है, मतलब भुजाएं क्या, एस होता है, साइड, तो इसलिए इसको बोलते हैं एस समरूपता नियम। समझ गए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है, आगे 6.5 प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपाती हो, दोनों त्रिभुज समरूप होता है। क्या बोल रहा है, देखिए ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, ध्यान से समझ लो क्योंकि फिर बाद में समझने का मौका नहीं मिलेगा। ये है भाई साहब ए, ये है बहन जी बी और ये है अंकल जी सी।
ये है मान लीजिए डी, ये है ई, ये है एफ। क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मान लेते हैं कोण ए कोण डी के बराबर है, एक कोण हो गया, और क्या बोल रहा है, कोण के बराबर हो तथा इनके अंतर्गत वाली भुजाएं, ठीक है, और इनके अंतर्गत वाली भुजाएं, कोण के अंतर्गत मतलब कोण के दोनों तरफ कौन भुजाएं, एक तरफ इधर है, एक तरफ ये है, इधर इसका एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, भुजाएं क्या उस समानुपाती हो, मतलब कह सकते हैं कि ए बी बटा क्या है डी और ए सी बटे क्या है डी एफ। बोला है नहीं कि उसके अंतर्गत भुजाएं मतलब दोनों तरफ साइड का भुजाएं, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटे डी एफ हो गया, और ये कोण तो बराबर हो ही गया, मतलब क्या भुजा के अनुपात हो रहा है, दो गो एस एस और ये वाला ए, मतलब एस ए एस हो रहा है, तो कह सकते हैं इसको एस ए एस समरूपता कसौटी कहते हैं। कसौटी का ये नियम का ये एक ही बात है, समझ गए। तो यही चीज़ है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो उनके अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपात, तो इनके तथा इनके अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसे एस ए एस समरूपता नियम कहते हैं। डायरेक्ट समरूपता कसौटी अगर पूछेगा तो यही वाला लिखना है, समझ गए। तो अगला सवाल देखिए क्या, अगला प्रमेय क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। इससे काफी सवाल आप लोग को पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल भी गलती मत कीजिए। क्या करना, देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज हम ले लिए, एक है ABC एक है PQR। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। क्या बोल रहा है, अगर दो समरूप त्रिभुज हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के। मतलब AB किसका संगत है, PQ का, BC किसका है, QR का, और AC किसका है, AC है PR का, समझ गए। तो वही अनुपात निकला है, वही लिखे हैं, देखिए AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर और बराबर CA बटे RP का स्क्वायर। ये CA बटे RP करो या AC बटे आप लोग का PR करो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग CA बटे, एक मिनट देख लो, इसको आप CA लिखो या फिर AC लिखो, एक ही बात है। इसको RP लिखो या PR लिखो, बात एक ही है, बराबर है, समझ गए। तो ये दोस्तों नियम क्या है, नियम समरूपता की दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के देखिए अनुपात कर दिए कि वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए सब बराबर है, बस हो गया। इस पर काफी सारे सवाल है, अभी हम सारा सवाल अभी क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ, अभी तो बेस बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये सवाल आप लोग थोड़ा एक वीडियो थोड़ा पेशेंस से देख लिए तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। दोस्तों अगला प्रमेय आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या है लिखा हुआ, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, यहाँ समकोण होगा, ठीक है, समकोण कर लीजिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यहाँ पर शीर्ष होगा, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं और वह परस्पर भी समरूप होते हैं। जहां जहां मैंने एडिट किया आप लोग वहां एडिट कर लो। क्या होगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होगा और आपस में भी समरूप होगा, परस्पर भी, मतलब बड़े वाले त्रिभुज से भी समरूप होगा। कैसे, देखो ये एक त्रिभुज, ठीक है, अब इसमें क्या, ये देखिए ये है ADB, ये जो समरूप होगा मतलब ADB समरूप होगा BDC के, किसके, BAD या फिर BDA जो कहना है, BDA समरूप होगा BDC के, और BDC के समरूप होगा दोस्तों, तो इसमें आप लोग का, और ये तो समरूप होगा आपस में, मतलब ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, साथ में ये वाला छोटा वाला जो त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज के भी समरूप होगा, और ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, ये वाला बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा, मतलब परस्पर भी समरूप होगा। बस यही आप लोग का प्रमेय है, ठीक है, मैंने लिख दिया, आप लोग बता भी दिया, उसको याद रखना बस। अब सबसे आता है प्रमेय का प्रमेय, महाप्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या फिर बौधायन प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, नाम तो सुने ही होंगे इसका। पाइथागोरस प्रमेय बहुत फेमस प्रमेय है और इससे सवाल जरूर रहेगा आप लोग एग्जाम में दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय को ही बौधायन प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसका आविष्कार बौधायन ने ही किया था। क्या है, देखिए प्रमेय कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। देखिए जितना बड़ा प्रमेय उतना छोटा लाइन। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मैं लेता हूँ पहले, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज मैं बनाता हूँ यहाँ पर, हालांकि अगर बनना तो ठीक है, चलिए बन गया समकोण त्रिभुज। इसका नाम देता हूँ A, इसका नाम देता हूँ B, इसका नाम देता हूँ C। तो क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए ये क्या है, कर्ण है AC, तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं क्या है, ए बी और बी सी, तो इसका वर्गों के योग मतलब इसका ए बी वर्ग प्लस किसका वर्ग, बी सी का वर्ग, ये बराबर होता है। समझ गए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AC का स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो होगा AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। यही हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय है, जिससे काफ़ी सारा सवाल बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में लिखें इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अगला और अंतिम प्रमेय हम लोग का देखिए जो है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये है, इसमें अगर बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजाओं का वर्ग, मान लीजिए इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं इसका और इसका वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है, पहली भुजा ये वाला है ना, इसका सम्मुख कोण ये वाला है, तो ये क्या होता है, समकोण होता है। बस यही है, इसको याद कर लो, एग्जाम पूछा जाता है। अब दोस्तों चलेंगे हम लोग सवालों की तरफ। सवालों की जड़ी में अपना देखेंगे क्या क्या सवाल है और उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि पेशेंस से देखिए, एक भी सवाल इस चैप्टर से छूटेगा नहीं तो बहुत सारे दोस्त इस चैप्टर को हार्ड मान करके बनाते नहीं है, लेकिन थोड़ा भी हार्ड नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। तो सबसे पहला दोस्तों जितने सारे सवाल हैं पहले बता दो, मॉडल पेपर से सवाल लिया हूँ और ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से और सवाल नहीं कराऊंगा, आप लोग का रिवीजन तो होगा ही कल धुआंधार, इसमें और सारे बहुत सारे सवाल होंगे इस चैप्टर से, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। समझ गए? क्या देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो जाए। मैंने पहले कहा कि क्या होना चाहिए कि भुजाएं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं, संगत कोण क्या हो, जब बराबर हो जाए। मैंने कहा पहले कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करती है। ये वाला याद है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब समान हो जाएगा ना। आगे बढ़ते दोस्तों 27 नंबर, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा डैश होते हैं। समरूप त्रिभुज अगर कोई होगा तो उनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। भुजाएं समानुपाती होगा और कोण जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजा की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, भुजा की बात दोस्तों आंख बंद करके मारिएगा, समानुपाती। जब भी भुजाओं की बात आए तो वो होगा समानुपाती समरूप नियम में। समझ गए? और कोण होगा क्या, बराबर। निम्न में से कौन समरूपता कसौटी नहीं है, ए SAS SSA की ASA। तो दोस्तों ये वाला जो दिख रहा है ये भाई साहब कहाँ से आ गया पता नहीं, ये आप लोग समरूपता कसौटी नहीं है। समझ गए? आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लोग फिर से 29 नंबर सवाल। और दोस्तों ये आप लोग का काफी अच्छा सवाल है, एग्जाम पूछेगा तो बनाइएगा अच्छे, थोड़ा समझ लीजिए क्या है। पहले क्या बोल रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD तथा COD का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कोई समलंब इस प्रकार से, ठीक है, इसका नाम है ABCD। अब बोलिएगा सर हम ABCD, आप AB को बड़ा क्यों दे दिए, तो देखिए यहाँ पर AB बराबर 2CD है, मतलब AB जो है 2CD के बराबर है, मतलब AB तो बड़ा होगा ना इसलिए, और इसके विकर्ण खींचा गया। ऐसा भी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये है O, क्या बोल रहा है, ये जो त्रिभुज है AOB ये वाला और COD ये वाला, ये दोनों क्या है, ये आप लोग का है समरूप। या देखिए सॉरी ये समांतर है, ये देखिए AB और समांतर क्या है, CD है। तो समांतर जब होगा तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोग दिखा दूँ और अच्छा से समझिएगा। तो दोस्तों ये आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं क्या, ये देखिए ये एक समलंब है, साफ साफ बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, ABCD नाम दिया गया है। अब देखिए AOB और COD में, इसमें और इसमें देखिए कोण A किसके बराबर होगा, कोण इसके बराबर होगा, कोण ये वाला किसके होगा, इसके बराबर होगा, और क्या ये वाला कोण भी ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं तीनों कोण बराबर हो गया, मतलब एंगल 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 क्या होता है, एंगल 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 समरूपता नियम होता है ना, कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे संगत त्रिभुज, जब किसी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, और इसे कौन सा नियम कहते हैं, AAA समरूपता नियम कहते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसमें क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर कितना है, 2CD है। और आप एक चीज बताइए, अगर यहाँ पर क्या हो गया, ये समरूप अगर समरूप हो गया तो एक प्रमेय होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रमेय तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। एक प्रमेय होता है क्या कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोनों त्रिभुज क्या क्या है, इधर AOB है, उधर ऊपर में COD है, इनके अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया बोले हैं ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। हो गया।
बस भुजाएं क्या दिया देखिए, मैंने सिर्फ ए बी और सी डी को क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसी का दरकार है, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि इसी से तो संबंध है मेरा। आप लोग इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो, सॉरी इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, लेकिन कोई फायदा है नहीं। जिससे मुझे फायदा है वही लिखेंगे, क्योंकि ए बी और सी डी का तो रिलेशन यहाँ पर दिया है, बाकी किसी का दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो लिख देते हैं क्या, ए बी ए ओ बी बाई सी ओ डी बराबर, तो यहाँ से ए बी लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे सी डी, तो ए बी बाई सी डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए बी हम लोग का दिया हुआ है 2CD, तो यहाँ लिख देंगे 2CD और बटे सी डी का स्क्वायर, सी डी सी डी कट जाएगा, बटेगा बचेगा 2 बटे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला इसमें, ये तो हो चुका आप लोग का 30 नंबर। देखिए, यदि कर्ण का स्क्वायर लंब प्लस लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको जानते हैं, मैंने अभी कराया कि अगर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज हमेशा ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है। ये दोस्तों है पाइथागोरस प्रमेय, और याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है और दुनिया में किसी भी त्रिभुज में नहीं लगता है, समझ गए। अगला सवाल देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई इतना और इतना है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार देखिए हाथ से लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कोई बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लंब कितना, वो देखिए लंब कितना है, यहाँ आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, ठीक है। तो आधार का लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 169। ये ऐड होके आया, ये कर्ण का स्क्वायर आया ना, ये क्या आया, ये दोस्तों आया कर्ण का स्क्वायर बराबर 169। तो अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण, तो हो जाएगा √169, तो इसका वर्गमूल निकाल लेना, सभी को पता है 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है तो इसको मार दो सही उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग कुछ होमवर्क भी देंगे ताकि आप लोग कमेंट में कर सको, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो और मुझे पता चले आप लोग कितना समझे कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। देखिए समरूप नहीं है कौन, देखिए समरूप मतलब रूप समान होगा। 2 को वृत्त एक जैसा दिखता है क्या, बिल्कुल दिखेगा। 2 को वर्ग एक जैसा दिखता है, हाँ दिखेगा, छोटा बड़ा हो सकता है। समबाहु त्रिभुज भी तो एक जैसा दिखता है, छोटा बड़ा हो सकता है, बट समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होता है, सभी भुजा तो बराबर नहीं होती है, ठीक है। मान लीजिए हम ये 2 भुजा बराबर कर दिए, ऐसा कर दिए समबाहु त्रिभुज हो गया। अब कोई मान लीजिए ये वाला 2 भुजा बराबर कर दिया, ऐसा कर दिया, अब समान दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो ये आप लोगों का समरूप त्रिभुज नहीं है। समद्विबाहु तो कभी भी समरूप त्रिभुज नहीं होता, या समरूप नहीं होता, याद रखिएगा। वृत्त होता है, वर्ग होता है और समबाहु त्रिभुज होता है, बस इतना सा याद रखिए कि 3 को चीज होता है, काम चल जाएगा, समझ गए। दोस्तों इसमें आप लोगों को त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, लेकिन मुझे यहाँ से नाम पता करना पड़ेगा। देखिए क्या है, डी समांतर बीसी है, मतलब कोई त्रिभुज ए बी सी है, समझ गए। कोई त्रिभुज क्या है, ए बी सी, आप लोगों को प्रमेय अभी बताया और देख के समझ में आ जाएगा, ए बी सी है। और कोई तीसरा भुजा इसके समांतर है, उसका नाम क्या है, मान लीजिए उसका नाम क्या है, डी ई, क्या है, डी ई। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ये अगर समांतर हो गया तो भुजाएं क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के बराबर होगा, हो जाएगा इतना। तो ए डी बटा डी, ए डी कितना है 3, तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर में देखो, ऊपर में लिख दिया 3 बटा डी बी कितना है, डी बी या बी डी जो बोले कितना है 1.5 हो गया, बराबर ए कितना है, ए तो आपको निकालना है शायद, एक मिनट, ए बाई ई सी, यहाँ पर ई सी दिया हुआ, ए निकालना है, चलिए ए निकालना है तो बराबर ए आपको निकालना है और ए निकालना है बटे ए बटे इसी होगा। इसी देखिए कितना दिया है, इसी में कितना दिया है, इसी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 दिया है, 1। अब इसको क्रॉस गुना नहीं कर सकते हैं, 1 गुना होगा 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 1.5 है मतलब 1.5 है, 1.5 को काटिएगा 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं पर 2 दिख रहा है आप लोग को, बिल्कुल सर दिख रहा है, यहाँ पर उसको मार दीजिए, सही ऑप्शन सी हो गया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप पी आर क्यू है, 2 त्रिभुज है एबीसी और पी क्यू आर, दोनों क्या है, समरूप है। मान लीजिए ए ये है, बी है, सी है, ये त्रिभुज है पी, ये है क्यू और ये है आर, कोई दिक्कत नहीं। ए बोल रहा है 30 डिग्री है, कोण ए कितना है, ये वाला है 30 डिग्री, चलो बढ़िया। कोण बी कितना है, 70 डिग्री, ये वाला कितना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 70 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ बाहर से। और सी कितना है, 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये कितना 80 डिग्री, चलो लिख दिए। हम अंदर में भी लिख सकते थे, लेकिन अंदर में दोस्तों छोटा जगह हो जाता है, इसलिए नहीं लिखे, बाद में लिख दिए, ठीक है, लेकिन अंदर में ही होगा एक्चुअली में।
तो सी हो गया 80। तो बोला क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा भाई साहब, जो दोनों त्रिभुज समरूप है ए बी सी और पी आर क्यू, ये देखो ए बी सी समरूप पी आर क्यू, ये समरूप है, मतलब ए बराबर होगा क्या पी के, सी बराबर होगा आर का, और बी बराबर होगा क्यू का, पी आर क्यू, सॉरी ए बी सी ना, तो ए बराबर होगा पी का, बी बराबर होगा आर का, और सी बराबर होगा क्यू का। तो सी बराबर होगा यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर हम क्या निकालने बोला है, क्यू मान निकालने बोला। सी कितना है, सी है 80 डिग्री, इसलिए क्यू भी क्या होगा 80 डिग्री। यहाँ पर 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कहीं भी 80 डिग्री ऑप्शन में दिख रहा है तो उसको मार दो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान से और एक बार इसको देख लीजिए कैसे बनाए हम दो त्रिभुज। यहाँ से देखो ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। तो ए क्या है, ए है तो पी है, बी है तो आर है, और सी है तो क्यू है। तो बस ए के बराबर पी होगा, बी के बराबर आर होगा, और सी के बराबर क्यू हो जाएगा। समझ गए। तो बस सी 80 है तो क्यू भी कितना हो जाएगा 80। अब देख के ही बना दोगे इसको। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर। त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डीई भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना करो। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए क्या है, यहाँ पर आप लोगों को दो त्रिभुज दिया है एबीसी और बीडीई, और क्या बोला इसमें कि जो बिंदु डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। देखिए डीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है बिंदु डी। और यहाँ से हम इसको इस प्रकार मिला है कि हमें त्रिभुज बीडीई मिल गया। बोले सर यही भुजा में क्यों मिला है, इस भुजा में क्यों नहीं मिला दिए। तो भाई सब इस भुजा में आप मिलाओगे तो ये कोई त्रिभुज थोड़ी बनेगा, ऐसे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं। तो और इसको इससे मिला दो, देखो इसको इससे मिला दो, बन गया एक त्रिभुज, बन गया ना। तो इसलिए समझ गए। और दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु। पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। मतलब कह सकते हैं कोण बी बी 60। अब दोनों त्रिभुज अगर ले रहे हैं, बड़ा वाला देखो ए बी सी, और छोटा वाला ले रहे हैं क्या बी डी ई। तो कोण ए बराबर होगा कोण ई के, कोण सी बराबर होगा कोण डी का, और कोण बी और कोण बी तो आपस में बराबर हो ही जाएगा दोनों त्रिभुज का। देखिए छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण बी आएगा, और बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तो भी कोण बी आएगा। मतलब दोनों में है तो दोनों बी का ही पकड़ाएगा। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, क्यों हो गया, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चूंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। ये हम खुद से निकाले, किताब में नहीं दिया होता कि हाँ 60 डिग्री है, खुद सोच के आपको बताना पड़ेगा कि दोनों समरूप है। और जब समरूप हो गया तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो बस लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज एबीडीई का क्षेत्रफल बस उसके भुजाओं का अनुपात के वर्ग। भुजाओं का अनुपात मतलब क्या हो, देखिए ए बटा बी, बी सी बटा डी, और ए सी बटा बी सी बटा बी डी, और ए सी बटा डी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब कुछ साफ साफ। तो बस अब हम कौन वाला भुजा लेंगे बता सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ साफ साफ क्वेश्चन बोल दिया था, क्या बोला था कि जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, बीसी का मध्य, मतलब कहेंगे कि मध्य बिंदु है, मतलब ये बीच का बिंदु है, मतलब इधर जितना दूरी है उधर इतना दूरी है, मतलब ये दोनों दूरी मिलाकर इसका जो होगा इसका आधा का डबल हो जाएगा, कह सकते हैं ना। मतलब क्या लिख सकते हैं हम कि बीसी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बीडी और प्लस सीडी के बराबर होगा कि नहीं। और मध्य बिंदु मतलब ये दोनों बराबर, दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पर देखो आगे में हम कह सकते हैं कि बीसी की जगह हम क्या लिखेंगे, बीसी की जगह 2BD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। बीसी, अरे भाई साहब BD प्लस DC बराबर ही तो BC होगा, और DC की जगह BD होगा। मतलब ये दोनों दूरी सेम है, ध्यान से सुन लो, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी सेम है। इसको आप BD बोलो CD बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो सेम ही है ना। तो ये हम लिखे क्या लिखे, अनुपात BC बटा BD, और BD लिखे तो BD के टर्म में हम लिख देते हैं कितना होगा, BC बराबर 2BD हो जाएगा। तो BD कट जाए तो 2/1 का स्क्वायर मतलब 4:1 आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे। हम यहाँ पर BC को 2BD क्यों लिखे, क्योंकि BC बराबर हम लिख सकते हैं BD प्लस CD। अब हमको इसको BD के टर्म में लाना है। क्यों BD के टर्म में, क्योंकि नीचे हम BD रखे हैं, तो BD को हम रखेंगे, BD को हम BD ही रखेंगे, और CD को हम क्या लिख देंगे, BD लिख देंगे। CD को हम BD क्यों लिख देंगे, क्योंकि भाई साहब ये दोनों त्रिभुज ये दोनों जो भुजा है ये समान है, समझ, ये वाला भुजा भी और ये वाला भुजा भी, तो इसलिए BD रख दिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, और ये आप लोगों का सोल्यूशन। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही आसान है, देख कर आंसर दोगे। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो। मैंने जब भी कहा आप लोग, जब भी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो तो समरूप होगा, तो यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बहुत अच्छा सवाल है। आकृति में दे दिया है AD का 1 सेंटीमीटर, DB है 1.5, AE है 2 सेंटीमीटर, और इसी 4 सेंटीमीटर तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए
जब ऐसा होता है तो देखिए पहले निकालिए ये समानुपात में निकल रहा है या नहीं, तो पहले हम AD बटे DB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AD बटा DB, क्योंकि अब हमको चेक करने बोला है कौन सत्य है, तो AD बटा DB निकालेंगे। अगर ये समानुपाती हो गया तब कहेंगे कि क्या होगा, D समांतर BC होगा। तो AD बाई DB निकाल रहे हैं, DB निकाल रहे हैं। AD कितना 1 और DB कितना है 1.5, इस AB 1 और DB कितना है 1.5। इसको दोस्तों आप लोग अगर काट भी दोगे, ठीक है, तो कितना होगा 10/15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है, ऊपर काट के 0 चल जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2/3 हो जाएगा। याद रखना 2/3 हुआ। अब निकालते हैं AE बटा EC। क्या निकालते हैं? AE बटा EC को, तो AE बटा EC लिखो। AE कितना है देखो, AE यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मिनट, AE दिया है 2 और EC कितना है 4। ये काट के आ गया 1/2। दोनों बराबर आ रहा है क्या? बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये जो यहाँ पर रेखाएं होगी ये समांतर किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, समांतर होगा? बिल्कुल नहीं समांतर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि आप लोग इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यही वाला सही है। आप लोग भी एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगा? बार बार वही सवाल आ रहा है। संगत भुजाएं जहां भी होगा वहां समानुपाती आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC और PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे इसमें चेक करेंगे, ये सवाल आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं इस प्रकार का। तो इसको चेक कैसे करना है, देखिए आपको 2 त्रिभुज देखना है सिर्फ, ठीक है, दोनों की भुजाएं देखना है, कौन किसके अनुपात में होगा। यहाँ पर चेक करने का अनुपात अर्थ यह है कि कौन समरूप है या नहीं। तो देखो यहाँ पर AB आपको दिख रहा होगा 3.8, ठीक है। अच्छा 3.8 के रिलेटेड कुछ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए RQ दिख रहा है कितना 7.6, मतलब 3.8 का डबल करे तो 7.6 हो जाएगा। मतलब ये अगर काटेंगे तो 1/2 आएगा, नहीं आएगा। 3.8 करोगे बटा 7.6 करोगे, काट दोगे तो एक बार में और ये 2 बार में 1/2 हो गया। उसी प्रकार देखिए अब ऐसा कोई डबल में है क्या? बिल्कुल सर है। ये 6 का डबल 12 है और 3√3 का डबल, इसको 2 से गुना करोगे तो 6√3 हो जाएगा। मतलब सभी डबल है एक दूसरे का। जब दोस्तों सभी डबल है मतलब सभी का अनुपात भी समान है। कितना? 1:2 करके आ रहा है, तो कह सकते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर नाम में आपको ध्यान देना होगा। A जैसे AB हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? RQ हो रहा है। AB हो रहा है तो RQ, मतलब कह सकते हैं कि AB बटा RQ का अनुपात आ रहा है बराबर। यहाँ देखिए BC आ रहा है 6, तो यहाँ पर उसका डबल PQ आ रहा है, मतलब कह सकते हैं BC बटा PQ हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? AC हो रहा है, तो AC बटा क्या हो रहा है? यहाँ पर RP हो रहा है, RP। तो बस नाम ले लो यहाँ पर AB और उसके बाद क्या है? AB के बाद C है ना, AB आप ले लेना बस C। यहाँ पर RQ, तो RQ के बाद क्या आएगा भाई साहब? P ही आएगा। तो ABC समरूप RQP हो जाएगा। नाम में ही याद रखना AB, तो AB आ रहा है और यहाँ पर RQ। तो बाकी जो भुजाओं का नाम बचा है, बाकी जो आपका नाम बचा है कौन का, उसको ले लेना। AB के बाद क्या बचा है? C बचा है तो C लिख देंगे। RQ के बाद तो क्या बचा है? P बचा है तो P लिख देंगे। तो ABC समरूप RQP, कहीं भी दिख रहा है ABC समरूप RQP? जी हाँ, ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग और आगे इसको सॉल्व करेंगे। अरे भाई साहब ये देखो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल देखिए। मान लीजिए ABC समरूप DEF, उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 हो तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दे दिया है और दोनों त्रिभुज समरूप है। तो याद रखिएगा मैंने एक प्रमेय आप लोगों को बताया है कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप होगा तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनका भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है? इस प्रकार दिया हुआ क्षेत्रफल ABC और DEF का अनुपात दिया है 64:121। आप लोग सिर्फ ऐसे लिखना, क्षेत्रफल अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए EF है ना, EF। अगर इसमें आप EF लोगे तो बता सकते हो इसमें क्या लोगे? इसमें आप BC लोगे ना, क्योंकि लास्ट वाला देखिए 2 EF है तो लास्ट वाला 2 क्या है? BC है। तो यहाँ लिख सकते हैं 64 किसका है? देख सकते हो 64 है ABC का। 64 है किसका? ये 64 देखिए ABC का है और DEF का कितना है? 121 है। मतलब पहले आप लोगों का ABC वाला है तो ABC में क्या है? BC है तो BC और बटा इसमें क्या है? EF है तो EF। समझ गए? और इसे आप त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हो एक बार, क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। देखिए लेकिन आप लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, बस एग्जाम में आंसर निकालना है। तो कैसे भी करके आप सॉल्व करके निकालो, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो बस हम लोग लिख दिए त्रिभुजों त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात कितना? 64/121 और यहाँ पर हो गया BC बटा 15.4 का
स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाए क्योंकि क्या होता है क्षेत्रफल अनुपात जो होता है उसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इधर स्क्वायर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं रूट 64/121 बराबर BC/15.4, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिख दो रूट 64/121 और बराबर BC/15.4। अच्छा 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा और इधर 15.4 ऊपर नीचे में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 15.4। अब बराबर क्या है BC, तो यहाँ से BC आपका निकल जाएगा। 11 से काट दो, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 4 44, पॉइंट है तो पॉइंट। 14 को 8 से गुना कर दो तो BC का वैल्यू निकल जाएगा। और 14 को 8 से आप गुना करोगे तो देखो गुना कर दो, यहाँ हो जाएगा 112 आ रहा है ना। तो 112 कहीं भी आपको दिख रहा है, लेकिन हाँ एक पॉइंट हुआ कि यहाँ पर पॉइंट था, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाए 112 मतलब 11.2 सेंटीमीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक बार में नहीं आ रहा वीडियो को 2 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 नंबर सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या हुई। चलिए इसको हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना का है, 20 सेंटीमीटर का है। तो उसका शीर्षलंब का ऊंचाई, शीर्षलंब मतलब क्या, किसी शीर्ष से दूसरे भुजा पर खींचा गया लंब। मान लीजिए शीर्ष ए है, इस शीर्ष से दूसरे साइड के भुजा पर खींचा गया लंब को हम लोग शीर्षलंब बोलेंगे। मतलब आपका जो AD दिख रहा है, AD क्या है, AD शीर्षलंब है। समझ गए। चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय, शीर्षलंब हो गया मतलब क्या, इस पर लंब बनाया मतलब ये 90 डिग्री का। हम लोग समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, AC² = AD² प्लस BC²। मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर। लंब क्या है AD, तो AD का स्क्वायर। आधार क्या है DC, देखिए DC है ना, तो DC का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू बैठा दो। AC का कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। AD कितना है, AD तुमको शीर्षलंब है, AD निकालना है। और DC कितना है, देखिए DC क्या होगा, ये पूरा हम लंब खींच दिए हैं। तो याद रखिए समबाहु त्रिभुज होगा तो इसको बराबर भागों में विभाजित कर देगा, मतलब ये 10 तो ये भी 10। समझ गए। तो दोनों 10 10 है, तो DC भी कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कर दोगे 300 आ जाएगा रूट में। जब इसका आप लोग तोड़ोगे तो 3 गुना 100 लिख सकते हैं, और 1 से बराबर हमको पता है 10 होता है 10, और अंदर में बचेगा बेचारा √3, तो 10 √3 इसका आंसर हो गया। समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए अगर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोग क्या है, 30 हो गया। 31 नंबर, त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं। जब भी कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 और AB का स्क्वायर, AB कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा। तो ये बताएं कि जब दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, किसी तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, मतलब वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। तो कोण B का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, सभी अभी बताया मैंने समबाहु त्रिभुज होगा जितना सारा, वो सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है। और कुछ सवाल है दोस्तों आप लोग बनाएंगे और उसके बाद आप लोग कुछ होमवर्क भी देंगे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार का सवाल मैंने आप लोगों को बहुत सारा बताया ऊपर, तो आप लोग कमेंट में सभी लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, क्योंकि खुद से दिमाग नहीं लगाओ दोस्तों तो एग्जाम में भी नहीं बनाओगे, तो आप लोग के लिए दिमाग चलाना जरूरी है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताओगे, 26 नंबर करके इसका आंसर कमेंट में लिखना सभी लोग। नेक्स्ट देखो, यदि त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसे हम लोग ए दो कोण, तीन कोण हो जाएगा तो उसे बोलेंगे ए समरूपता नियम, और अगर दो कोण होगा तो उसे ए समरूपता नियम बोलेंगे। देखिए दो कोण जब बराबर होता है वो ऑटोमेटिकली तीन कोण के बराबर हो ही जाता है। कैसे होता है, देखिए ये मान लीजिए ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, ठीक है, इन दो कोणों का योग मान लीजिए आ रहा है 140 डिग्री, तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा ना, क्योंकि 180 करना होगा 40 डिग्री होगा। ये दो कोण भी बराबर है, मतलब इनका भी योग 140 आएगा, तो ये भी कितना होगा 40। मतलब तीसरा कोण दोस्तों ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाता है, दो कोण अगर बराबर हो जाए तो याद रखिएगा। ठीक है, अब लेकिन हाँ समरूपता कसौटी का नाम क्या होगा, ए, क्योंकि दो कोण दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वसमरूपता कसौटी नहीं है, तो याद रखिए एस भी समरूपता कसौटी है, ए भी है और एस भी है, मतलब हमारा जो ए है वो सर्वांग समता कसौटी नहीं है। समझ गए,
ए जो है हम लोग का वो सर्वांग संबंध का कसौटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात बराबर हो। क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर होगा दोस्तों तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऐसा आप बनाइए ना एक त्रिभुज, क्या ए बी सी, जिसका कोण सी समकोण है, तो याद रखिए ये सी समकोण है, तो इसका नाम क्या होगा ए, इसका नाम क्या होगा बी। समझ गए। अच्छा, समकोण त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी का स्क्वायर और साथ में दोस्तों समकोण तो है, साथ में समद्विबाहु भी है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये समद्विबाहु मतलब दोनों क्या है, बराबर, तो हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर तो ए सी का स्क्वायर, बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है, समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर, तो ए सी की जगह ए सी भी लिख सकते हो, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर कर देना। तो ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर कितना, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 2 ए सी का स्क्वायर, कहीं भी दिख रहा है 2 ए सी का स्क्वायर, जी हाँ 2 ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये वाला सही हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 7, ए सी बराबर 25, बी सी बराबर 24, तो कोण बी का मान ज्ञात करें। देखिए ए बी सी में ए सी है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 25, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखिएगा वही होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी भुजा ए सी है, तो आप ए सी को कर्ण लिख दो, ए सी क्या है 25, ठीक है, बी सी क्या है 24 और ए बी क्या है, ए बी है 7। अच्छा, आप एक काम करना, इसका स्क्वायर करना और इसका स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ देना, देखना इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576 और उसको जोड़ोगे तो मिल जाएगा 625, जो कि आप लोग का होता है 25 का स्क्वायर। समझ गए, बस इतना सा था और यही है आप लोग का मतलब कोण बी का मान तो बता ही दिए। ये कब होता है, ऐसा कब होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, कब, जब ये समकोण त्रिभुज हो, मतलब बी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। सभी वृत्त होता है, बहुत होता है, समरूप होता है। और अगला सवाल देखिए, आकृति में इतना है तो एडी का मान क्या होगा। दोस्तों ये वाला सवाल भी आप लोगों को हम बता चुके हैं बहुत बार। ठीक है, देखिए क्या है, डी बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और इसी दिया हुआ है, आपको एडी का मान निकालना है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि जब डी ई समांतर बी सी हो तो क्या होता है, उसका अनुपात समान होता है, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखो क्या करना है, ए डी बटा डी बी ना, तो ए डी बटे डी बी, ए डी कितना है, ए डी आपको निकालना है, ए डी क्या है निकालना है, डी बी कितना है, डी बी है 2, चलो लिख दिए। ए ई कितना है, ए ई देखिए 1.5, तो 1.5 लिख दिए और ई सी कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। समझ गए। अब सिंपल सा क्रॉस गुना करो, 2 को 1.5 से गुना करो तो 1.5 को 2 से गुना करो 3 हो जाएगा और नीचे भी है 3, ठीक है, नीचे भी क्या है 3, तो यहाँ पर गुना करोगे तो ए डी बराबर हो जाएगा 3/3, तो 3/3 को काटने पर दोस्तों आता है 1, जो कि आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा परम सत्य उत्तर, डी को मार दीजिए। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे किस कसौटी से नाम जाना। ये दो त्रिभुजों के संगत कोण बोल रहा है क्या, संगत कोण बराबर हो जाए, तो संगत कोण मतलब तीनों कोण बराबर होगा, तो ट्रिपल ए हो जाएगा, ए समरूपता नियम, बस हो गया। त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए अब इसको देखना पड़ेगा कौन समरूप है कौन नहीं। तो देखिए ए कितना है 60 डिग्री, पी भी है 60 डिग्री, बी है 80, क्यू भी 80, सी है 40, तो आर भी 40। मतलब हम बोलेंगे ए है बराबर पी का, बी है बराबर क्यू का और सी है बराबर आर का, मतलब ए बी सी समरूप पी क्यू आर। कहीं भी दिख रहा है तो उसको मार दो, ए बी सी समरूप पी क्यू आर, कहाँ है, ये वाला दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हमको पता है क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो भुजाओं के क्या होता है, एक मिनट छोड़ो इसको ऐसे लिखते हैं कोई भी लेना त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कुछ भी ले लो, पी क्यू आर ले लो। ये जो क्षेत्रफल अनुपात होता है उसको इसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9, मतलब 4/9 इसके वर्ग के बराबर है, तो इसका स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोले और भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे भुजा का अनुपात निकालने बोलेगा तो उसको रूट में निकाल देना। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को,
थ्योरी बता, इसका जो प्रमेय हो भी बता दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर उसका भुजा का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो सिंपल सा उसमें बैठाना, आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इससे दोस्तों सवाल रहेगा आप लोग का और बहुत आसान है। भुजा का अगर अनुपात दिया बस उसको स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो बस उसका रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसका शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। दोस्तों मैं यहाँ पर खाली थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग का आंसर बताना है कमेंट में। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, जिसका नाम है ABC या कुछ भी आप नाम ले लो ना। शीर्षलंब निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। समबाहु त्रिभुज का मैंने इससे पहले भी एक अभी वीडियो बनाया। ये है 2a, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। आपको शीर्षलंब मतलब ये वाला चीज़ निकालना है, समझ गए। तो कैसे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। कैसे करना है कि इसको मान लेना है d, तो आप लिख सकते हो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। सेम टू सेम एक 20 सेंटीमीटर वाला जो दिया होता है वो वाला हम बनाए, तो उसके आधार पर इसको आप बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मैं बोल दूँ आप लोगों को दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा A√3, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बोलना कि बना या नहीं, अगर बन गया कमेंट में जरूर बोलना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अंतिम एक सवाल है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6, तो कौन B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी भुजा क्या है। तो सबसे बड़ी भुजा अगर आप देखने जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर AB दिख जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर AB नहीं दिखेगा, AC दिख रहा है सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाओ ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण है। यहाँ पर हाथ से दोस्तों लिखते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए। AC क्या है, AC है 12, BC कितना है 6 और AB कितना है 6√3। अभी मैं ही पता कि समकोण है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बनाया हूँ, लेकिन अभी आपको चेक करना ही है। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक, 144 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36 और 36 को 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 108 आई थिंक। तो 108 को आप 36 से जोड़ देना तो हो जाएगा 144, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इनका वर्ग इनका और इनके वर्गों के योग के बराबर है। तो ऐसा कब होता है, जब ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज ये है, मतलब कोण B का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग का ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। बस इतना देख लो, पेशेंस से एक भी एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने हर एक थ्योरी कवर किया। हाँ, ये प्रमेय जरूर याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट इससे सवाल पूछेगा, आप लोगों को कहीं बीच में गैप दे देगा और सवाल पूछ देगा। तो याद रखना, प्रमेय को जितना सवाल बताया उसको सारा सवाल मॉडल पेपर था, इसी पैटर्न पर सवाल पूछेगा। और भी इसका रिवीजन वीडियो आएगा, चिंता मत कीजिए, बस पढ़िए अच्छे से आप लोग। और यहाँ पर आप लोगों का टर्म 1 का ऑब्जेक्ट त्रिभुज समाप्त होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अगले टाइम पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।